चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। आज जो है हम लोग फार्माकोग्नोसी डिस्कस कर रहे थे। ये जो हमारी 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, इसमें हम लोगों ने जो है बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया। उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा और इसमें हमारा जो सिलेबस होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके स्टेट और सेंटर लेवल के और भी जितने भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, दिल्ली में फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सिपोही फार्मासिस्ट का एग्जाम है आपका, ठीक है। और यूपी में जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी आई है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और भी जितने भी झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ना, तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये जो सीरीज़ है आप लोगों की। देखिए सारा का सारा सिलेबस आपको इस सीरीज़ में कवर होने वाला है। ओके, तो बहुत सारा सिलेबस जो है हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। ओके, तो अभी हमने फार्माकोग्नोसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी में लिपिड्स वाले ड्रग के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और टैनिन्स की ड्रग्स के एमसीक्यूज हमने कर लिए। लिपिड्स वाली कर लेते हैं, उसके बाद वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स की ड्रग्स और जो है थोड़ा सा जनरल 3 से 4 वीडियो बनेंगे और फार्माकोग्नोसी के। ओके, फिर हमारा फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, और देखिए अभी जो है हमने जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, उस पर जो है उड़ीसा का जो है क्रैश कोर्स भी उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर आप चाहें तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको फॉर्म जो फिलअप करना होता है आपको, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है प्रॉपर अच्छे से, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग ऑयल। तो आपने इसमें बताना है कौन सा जो ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल है। ओके, देखिए लिंसीड ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। तो आपका जो ड्राइंग ऑयल होते हैं, ड्राइंग ऑयल में आपका एक तो लिंसीड ऑयल आता है ना, एक पॉपी सीड ऑयल आता है। ओके, लिंसीड और पॉपी सीड ऑयल ड्राइंग ऑयल्स में आते हैं, ठीक है। और बाकी आपके देखिए इसमें एक तो ड्राइंग ऑयल होता है, एक नॉन ड्राइंग ऑयल होता है, एक सेमी ड्राइंग ऑयल होता है। ड्राइंग में तो लिंसीड और पॉपी सीड ऑयल आ गए, है ना। नॉन ड्राइंग ऑयल में जैसे आपका आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल आता है। और जो सेमी ड्राइंग ऑयल है, इसमें कैस्टर ऑयल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है इसका, कैस्टर ऑयल, है ना। कॉटन सीड ऑयल, सी से कैस्टर ऑयल, सी से कॉटन सीड ऑयल भी याद कर सकते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल में। ओके, तो आपका ड्राइंग ऑयल आपसे पूछा है, तो इसमें लिंसीड ऑयल और पॉपी सीड ऑयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें लिखे हुए हैं ड्राइंग ऑयल्स में लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल में कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल भी आता है। नॉन ड्राइंग ऑयल में ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और आलमंड ऑयल। और फैट्स में जो है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोआ बटर। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज आर एनालिटिकल पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स की इवेल्युएशन के बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो आपको देखिए दिया गया है इसमें आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जो है एसिड वैल्यू। देखिए तीनों ही जो है आपके इवेल्युएशन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे ग्राउंडनट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स कर्नल्स ऑफ। देखिए ग्राउंडनट ऑयल जो है, अराचिस ऑयल भी इसको बोल सकते हैं ना, अराचिस ऑयल, पीनट ऑयल, है ना। तो ये वही है। तो इसका सोर्स जो होता है क्या होता है, अराचिस हाइपोगिया, रिसिनस कॉम्युनिस, ओसिमम सैंक्टम, ओलिया यूरोपिया। तो इसका ग्राउंडनट ऑयल का सोर्स आपका अराचिस हाइपोगिया हो जाएगा। ओके, और इसकी फैमिली क्या होती है बताइए। जो हमने कार्बोहाइड्रेट में ट्रगाकैंथ की देखी थी, ग्वारगम की देखी थी, है ना। फैमिली क्या देखी थी, लेग्यूमिनोसी। वही लेगुमिनोसी हमारी इसकी होती है। ग्राउंडनट ऑयल जो है आपका अराचिस ऑयल की फैमिली भी आपकी लेग्युमिनोसी होती है। रिसिनस कॉम्युनिस किसका सोर्स है, रिसिनस कॉम्युनिस जो है हमारे कैस्टर ऑयल का सोर्स होता है। रिसिनस कॉम्युनिस और फैमिली यूफोरबिएसी। अब यूफोरबिएसी बताइए, मैंने आपको किसकी फैमिली बताई थी, यूफोरबिएसी आई थिंक जब हमने टैनिन्स पढ़े थे ना, तो उसमें आंवला का सोर्स आंबलिका ऑफिसिनालिस फैमिली यूफोरबिएसी थी, है ना। हाँ यही थी। तो ये इसकी थी आंवला की फैमिली भी, हमने यूफोरबिएसी देखी थी। और ऑसिमम सैंक्टम किसका सोर्स है, ऑसिमम सैंक्टम इसका आप तुलसी जो होता है ना, तुलसी का सोर्स ऑसिमम सैंक्टम, मतलब तुलसी की फैमिली क्या होती है, लैबिएटी, है ना। और ओलिया यूरोपिया, ओलिया यूरोपिया किसका सोर्स है, ऑलिव ऑयल का। किसका होता है, ऑलिव ऑयल का सोर्स होता है, फैमिली ओलिएसी होती है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन जो है ए हो गया, अराचिस हाइपोगिया, फैमिली लेग्युमिनोसी। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीलैप्रोटिक। कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एंटीलैप्रोटिक वाला। देखिए हमारा चोलमुगरा ऑयल जो होता है,
चोल मुगरा ऑयल जो होता है ये क्या होता है, इसमें चोल मुगरिक एसिड होता है, चोल मुगरिक एसिड होता है। जो चोल मुगरिक एसिड होता है वो हमारा एंटी लेप्रोटिक होता है। लेप्रोसी जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री को कोज कराता है, लेप्रोसी, है ना। तो ये जो चोल मुगरिक एसिड जो होता है ये एंटी लेप्रोटिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल मुगरा ऑयल क्या है, एंटी लेप्रोटिक है। बहुत बार या अभी रिसेंटली इसरो में भी क्वेश्चन बना था ये। ओके, तो चोल मुगरा ऑयल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शार्क लीवर ऑयल जो होता है इसमें आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है। एक होता है कोड लीवर ऑयल, उसमें विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें, कोड लीवर ऑयल में। और शार्क लीवर ऑयल जो है इसमें विटामिन ए प्रेजेंट है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए याद रखिए, शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए है और कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो शार्क लीवर ऑयल का सोर्स आपका जो हाइपोप्रायन ब्रेविरोस्ट्रिस होता है। ओके, अराचिस ऑयल का हमने देख लिया, अराचिस हाइपोगिया लेगुमिनोसी फैमिली, ऑलिव ऑयल का ओलियर यूरोपिया ओलियेसी फैमिली। तो लैप्रोटिक एंटी लैप्रोटिक हमारा चोल मुगरा ऑयल होता है, जिसमें आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी इसमें वही सोर्स लिखा हुआ मैंने आपको बताया था, अराचिस ऑयल का इसे पीनट ऑयल भी कहा जाता है। सोर्स अराचिस हाइपोगिया फैमिली लेगुमिनोसी, ऑलिव ऑयल का सोर्स ओलिया यूरोपिया फैमिली ओलियेसी, चोल मुगरा ऑयल का सोर्स हिडनोकार्पस। देखिए चोल मुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी कहा जाता है, इसका सोर्स हिडनोकार्पस वैशियाना होता है। किसका, चोल मुगरा ऑयल का सोर्स फैमिली फ्लेकोट्रिएसी होती है। शार्क लीवर ऑयल जो होता है इसका सोर्स हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस होता है। ओके, तो शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका चोल मुगरा ऑयल है इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं। तो इसी से पता लग रहा है कि हिडनोकार्पिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, आपके चोल मुगरा ऑयल में ही तो प्रेजेंट होगा, है ना। तो देखिए हमारा हो जाएगा चोल मुगरा ऑयल जो है इसमें हिडनोकार्पिक एसिड प्रेजेंट होता है। कैस्टर ऑयल का सोर्स मैंने आपको बता दिया, रिसिनस कॉम्युनिस, है ना, फैमिली यूफोरबिएसी हमने देख ली। शार्क लीवर ऑयल जिसमें विटामिन ए होता है, हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस बताया, है ना। नेक्स्ट जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उसमें क्या प्रेजेंट है, तो देखिए केमिकल एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड, चोलमुगरिक एसिड, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड, ये सब प्रेजेंट है इसमें। चोलमुगरिक एसिड भी होता है, हिडनोकार्पिक एसिड भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज चोलमुगरा ऑयल प्राइमरली फाउंड। देखिए अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चोलमुगरा ऑयल हिडनोकार्पस ऑयल जिसे कहा जाता है, मैंने आपको इसका सोर्स बताया है ना, हिडनोकार्पस वेशियाना बताया है ना। तो आपका जो है इसमें पूछा हुआ है, यही सोर्स ही पूछा हुआ है ना। तो देखिए आपको इन द सीड ऑफ हिडनोकार्पस वेशियाना, इन द बार्क ऑफ चोलमुगरा ट्री, लीव्स ऑफ हिडनोकार्पस लोरीफोलिया या रूट ऑफ हिडनोकार्पस एंथेलमेंटिकस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ओके, चोलमुगरा ऑयल देखिए इंपॉर्टेंट है लिपिड्स की ड्रग में ना। देखिए जो हमारे लिपिड्स की ड्रग है इसमें जैसे हमारा कैस्टर ऑयल इंपॉर्टेंट है, कैस्टर ऑयल पे क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा चोलमुगरा ऑयल है, चोलमुगरा ऑयल इंपॉर्टेंट है ना। कैस्टर ऑयल, चोलमुगरा ऑयल और एक है ना शार्क लिवर ऑयल और कोड लिवर ऑयल, इनके ऊपर तो बस एक ही क्वेश्चन बना है ना कि विटामिन ए किस में, विटामिन डी किस में है। बहुत बार एक ही क्वेश्चन आया है कि शार्क लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन है, कोड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन है, विटामिन डी किस में है, विटामिन ए कौन से ऑयल में है। तो बस यही क्वेश्चन बना है घूम फिर के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से दोनों, ठीक है। और कैस्ट्रोल पे तो कैस्ट्रोल की सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है, कैस्ट्रोल की जितनी बातें बनेंगी सारी इंपॉर्टेंट है कैस्ट्रोल के बारे में, है ना। और चोलमुगरा ऑयल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम 2023 में एग्जाम्स हुए ना उसमें चोलमुगरा ऑयल पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। वरना कैस्ट्रोल पे बनते थे बट अभी चोलमुगरा ऑयल पूछा गया ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपने ये 4 ऑयल्स तो पढ़ने हैं। तो चोलमुगरा ऑयल जो है इसमें क्या पूछा हुआ है, क्या कंटेन्स, है ना। लिनोलिक एसिड, लिनामेरिन, लिग्नो सीरिक एसिड, चोलमुगरिक, तो बिल्कुल सिंपल चोलमुगरिक एसिड करिए, राइट ऑप्शन डी, है ना। लिनामेरिन के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए लिनामेरिन जो है ये किस में प्रेजेंट है पता है आपको। देखिए लिनामेरिन पहले तो क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। क्या, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है ना। तो ये पता है लिंसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंसिड में एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है दैट इज लिनामेरिन, है ना। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखिए कैस्टर ऑयल रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, सोर्स रिसिनस कॉम्युनिस, फैमिली यूफोरबिएसी, ये बातें तो हमें पता है।
अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे क्वेश्चन है, क्या मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, रिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा। कैस्टर ऑयल में जो पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट इज रिसिनोलिक एसिड, ठीक है। तो ये कैस्टर ऑयल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए कैस्टर ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया है ना, तो अब तो ये तो किसी को भी याद नहीं होता मेरे हिसाब से। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बस आए हुए हैं, वैसे आ जाते हैं कभी यूपीएनएचए में पूछा हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, है ना, कैस्ट्रोल का। नेक्स्ट कैस्ट्रोल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन, देखिए कैस्ट्रोल लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस कराता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट नेम्ड एज टैनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, ग्लिसराइडिनिक एसिड। तो रिसिनोलिक एसिड जो होता है ना, रिसिनोलिक एसिड की वजह से इसका लैक्सेटिव एक्शन होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। रिसिनोलिक एसिड फिर पूछ लिया किससे ऑब्टेन करते हैं, तो हमने अभी तो पढ़ा ही है कैस्टर ऑयल का लैक्सेटिव एक्शन रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही है ना। तो ये किस में प्रेजेंट है, ट्रगाकैंथ, जो ये तो अपनी कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग होगी, अगार, पेपेन या कैस्टर। तो कैस्टर ऑयल में ही रिसिनोलिक एसिड है हमारा। कैस्टर सीड्स की फैमिली पूछी हुई है, वही है रिसिनस कॉम्बिनस फैमिली। क्या बताई थी बताइए, लेग्यूमिनोसी। तो आपकी इसमें से मैंने आपको बताई थी जो आपका अराचिस ऑयल है ना, अराचिस ऑयल की बताई ना, अराचिस हाइपोगिया फैमिली, लेग्यूमिनोसी, पोलीगोनेसी, यूफॉर्बिएसी, कॉम्ब्रेटेसी। आंसर इज ऑप्शन सी यूफॉर्बिएसी। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ब्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस। देखिए कैस्टर सीड्स जो है ना, तो इनमें ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताना है। देखिए तो उसको टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, जो कोल्ड ब्राउन ऑयल होता है कैस्टर सीड्स को, उसको स्टीम करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमें उसका नाम बताना है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है कैस्टर सीड्स में। पाइपरीन है, एल्ब्यूमिन, सिनिग्रिन, रिसिन। दिस इज रिसिन। देखिए सब कुछ मिलता जुलता है। कैस्टर, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्बिनिस, रिसिनोलिक एसिड, सब कुछ आर से शुरू हो रहा है, तो ये रिसिन ही होगा, है ना, ऑप्शन डी। ओके, देखिए कोल्ड डाउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड स्टीम एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय एंजाइम लाइपेज एंड रिसिन, टॉक्सिक प्रोटीन होती है रिसिन। ओके, नेक्स्ट बीज वैक्स मेनली कंटेन। तो बीज वैक्स जो है इसमें मेनली क्या प्रेजेंट है बीज वैक्स में, एल्जिनिक एसिड, एल ग्लूकुरोनिक एसिड या फिर मिरामिक या मिरिसाइल। तो मिरिसाइल पामिटेट जो होता है ना, ये बीज वैक्स जो है इसमें मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट है। बीज वैक्स मेनली कंटेन, फिर से पूछ लिया बीज वैक्स में क्या है, पामिटिन, स्टीयरिन, मिरिसिन, सिरोटिक एसिड। तो मिरिसाइल पामिटेट है ना, मिरिसीन ही होता है, ऑप्शन सी मिरिसीन। ओके, देखिए आपका जो है इसमें लिखा हुआ है बीज वैक्स में क्या प्रेजेंट है, मिरिसीन, दैट इज मिरिसाइल पामिटेट 80% तक, फ्री सिरोटिक एसिड 15%, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड, एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है चोलमुग्रा ऑयल, फिर से पूछ लिया चोलमुग्रा ऑयल इज यूज एज एंटीसेप्टिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। बिल्कुल सही है, लेप्रोसी में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चोलमुग्रा ऑयल। का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रेजेंट है। चोलमुग्रिक एसिड बिल्कुल होता है, हिडनोकार्पिक एसिड भी होता है, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड भी होता है, इंडोलिन अल्कलॉइड्स नहीं होंगे इसमें, है ना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। हमने देख लिया चोलमुग्रिक एसिड, हिडनोकार्पिक एसिड, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आर प्रेजेंट इन नटमक, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन। मैंने अभी आपको क्या बताया था, लिंसिड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें लिनामेरिन प्रेजेंट है, दैट इज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा लिंसिड। तो लिंसिड का सोर्स क्या होता है, लिंसिड ऑयल जो है इसका सोर्स क्या होता है, लिनम यूसी टैटिसिमम, लिनम यूसी टैटिसिमम, ठीक है, लिनेसी फैमिली है लिनेसी। ओके, तो ये लिंसिड ऑयल आपका ड्राइंग ऑयल में हमने देखा था, है ना। तो पेंट वगैरह इंडस्ट्री में लिंसिड ऑयल का यूज़ किया जाता है, ड्राइंग ऑयल है। नेक्स्ट लिग्नैंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर जो रेलवे का हुआ था। पोमग्रेनेट, लाइकोपिन, सोया या फ्लैक्स सीड। देखिए लिंसिड का ही सिनोनिम होता है फ्लैक्स सीड। ओके, एक तो हमने फ्ली सीड देखा था, फ्ली सीड क्या था, याद करिए कार्बोहाइड्रेट के ड्रग में याद करिए हमने फ्ली सीड कैसे देखा था, ईसबगोल, प्लांटेगो, ओवाटा, है ना। अडल्ट्रेंट तो प्लांटेगो लैंसियोलेटा था। स्वेलिंग फैक्टर जो है इसकी प्यूरिटी का क्राइटेरिया है, ईसबगोल का 10 to 14 था और अडल्ट्रेंट का 5 था स्वेलिंग फैक्टर प्लांटेगो लैंसियोलेटा का, है ना। तो ये तो हमने सब उसमें पढ़ लिया। तो उसी को फ्ली सीड कहा गया था, ये फ्लैक्स सीड है जो लिंसीड है। ओके,
तो ये लिग्निन प्रेजेंट है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। तो बायोलॉजिकल सोर्स कोड लिवर ऑयल, अब मैंने आपको क्या बताया, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है कोड लिवर ऑयल का, गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली होती है, तो ऑप्शन जो है ए में ही दिया, गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली। बाकी प्लांटागो ओवाटा अभी हमने डिस्कस किया, इसबगोल है ना, इसबगोल प्लांटागो ओवाटा प्लांटाजिनेसी फैमिली। हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस, दिस इज द सोर्स ऑफ शार्क लिवर ऑयल, है ना। सैकरोमाइसिस सर्विस, ये आपका ईस्ट होता है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टेंट। तो अभी बताया था मैंने आपको, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट है किसमें, कोड लिवर ऑयल में। देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो देखिए याद रखना है आपने, देखिए याद क्या रखेंगे आप लोग, शार्क लिवर ऑयल जो है ना, शार्क SHARK शार्क, ठीक है, ये शार्क लिवर ऑयल में ये विटामिन ए प्रेजेंट है। अब ये है हमारा कोड लिवर ऑयल, ठीक है, तो इसमें विटामिन डी है, साथ में विटामिन ए भी प्रेजेंट है इसमें, ओके। तो याद रखना आपने, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है क्या पूछा हुआ है, यही तो पूछा हुआ, आंसर तो आपका कोड लिवर ऑयल हो गया, क्लियर ना। बाकी लिंसीड ऑयल दिया हुआ है जिसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड लिनामेरिन हमने पढ़ा, लिनम यूसी टैटिसिमम, और इसका सोर्स हो गया लिनेसी फैमिली होगी, है ना। बाकी आपको इसमें सीसेम ऑयल दिया है, सीसेमम इंडिकम इसका सोर्स होता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हिडनोकार्पस ऑयल आपका चोलमुग्रा ऑयल, वही हिडनोकार्पस ऑयल, हिडनोकार्पस वेशियाना, इसका सोर्स फ्लेकोट्रिएसी फैमिली देखी थी हम लोगों ने, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन डी क्लियर, सॉरी ए क्लियर हो गया, कोड लिवर ऑयल, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली, आप कह रहे हैं सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट है, तो शार्क लिवर ऑयल वही कर दीजिए टिक आप, है ना। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट है। सोर्स भी याद कर लेना क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट ऑयल है। शार्क लिवर ऑयल का जो मैंने क्या बताया आपको, हाइपोप्राइवन ब्रेविरोस्ट्रिस, और कोड लिवर ऑयल का गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली बताई, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। जैसे शार्क लिवर ऑयल कंटेन, फिर से पूछ लिया, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। विटामिन सी हमने आंवला में पढ़ा था, टैनिन्स की ड्रग में जो आया था। नेक्स्ट है विच ऑयल इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, फिर से पूछ लिया, देख ले ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख कितनी बार रिपीट हो रखे क्वेश्चन, और भी थे रिपीट हो रखे बहुत से एग्जाम में, कई क्वेश्चन तो मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं करे, तो बच्चे कहते हैं मैम कितनी बार को रिपीट करोगे क्वेश्चंस को, है ना। तो विटामिन ए जो है शार्क लिवर ऑयल देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन डी में। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट है। हिडनोकार्पस ऑयल चोलमुग्रा ऑयल जिसमें चोलमुग्रिक एसिड होता है जो एंटी लैप्रोटिक होता है। कैस्ट्रोल का लैक्सेटिव एक्शन रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है, कैस्ट्रोल को रिसिनस ऑयल भी कहते हैं। रिसिनस ऑयल रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट है, और सोर्स है रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली जो हमारे आंवला की भी होती है, यूफोरबिएसी फैमिली। आंवला आपका टैनिन्स की ड्रग में, आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ओके। कैस्ट्रोल का लैक्सेटिव एक्शन हमने देख लिया, रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है। तो इस टाइप से रिलेट करके चीज़ों को याद रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, ओके। ऑप्शन डी क्लियर है इसमें। नेक्स्ट है लैनोलिन इज यूज्ड इन द प्रेपरेशंस ऑफ, लैनोलिन जो है हाइड्रस वूल फैट, मैंने आपको जब सूटिक्स में पढ़ाया था ना, ये हम जब बेसिस कर रहे थे, तो इसमें हमारा जो हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, है ना। तो किस में यूज़ करते हैं इसको, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन या ऑइंटमेंट्स में पढ़ा था ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑइंटमेंट्स की प्रेपरेशंस में यूज़ होता है। बीज वैक्स इज, तो बीज वैक्स क्या, एनिमल वैक्स, वेजिटेबल, मिनरल है, सिंथेटिक, तो बीज वैक्स एनिमल वैक्स में आ जाएगा, है ना। तो बीज वैक्स क्या है, एक टाइप का एनिमल वैक्स होता है, ठीक है। तो बीज वैक्स जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीज वैक्स क्या है, एक टाइप का एनिमल वैक्स होता है, ओके। तो इसके सोर्स है एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, ये सब होते हैं। नहीं सर, रिसिनस कॉम्युनिस फैमिली यूफोरबिएसी, वही बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बाकी इसमें लेग्यूमिनोसी फैमिली, इसमें लिपिड्स की ड्रग में किसकी देखी, अरेचिस ऑयल की देखी हमने, ओलियेसी ऑलिव ऑयल की देखी, सोलनेसी अभी तक तो किसी की देखी नहीं इसमें ना। सोलनेसी किसकी फैमिली है, तो इसमें तो नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ऑयल इज लैक्सेटिव, कौन सा ऑयल है लैक्सेटिव बताइए, ऑलिव ऑयल, कैस्ट्रोल, अरेचिस ऑयल, लिंसेड ऑयल। तो हमारा कैस्ट्रोल होता है लैक्सेटिव, रिसिनोलिक एसिड की वजह से कैस्ट्रोल का लैक्सेटिव एक्शन होता है, अभी हमने देखा, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू क्योर लैप्रोसी, के लिए आपका दे दीजिए कौन सा दिया हुआ है इसमें, चोलमुग्रा ऑयल जिसमें चोलमुग्रिक एसिड होता है जो एंटी लैप्रोटिक होता है ना। बाकी इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं, हिडनोकार्पिक एसिड भी प्रेजेंट होता है इसमें, ओके।
जैसे कैस्ट्रोल क्या है, वोलेटाइल ऑयल, वैक्स, फिक्स्ड ऑयल, ओलियो रेजिन से इट इज ए फिक्स्ड ऑयल। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज ऑयल इज यूज इन पेंट इंडस्ट्री में ड्राइंग ऑयल यूज करेंगे, कौन सा दिया हुआ है ड्राइंग ऑयल, लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल जो है लिनम यूसिटाटिसिनम सोर्स लिनेसी फैमिली, इट इज ए ड्राइंग ऑयल, इट इज यूज्ड इन द पेंट इंडस्ट्री। ओके, बाकी ग्राउंडनट ऑयल दिया है और कॉटन सीड ऑयल, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लैनोलिन इज सिनोनिम फॉर, तो लैनोलिन जो होता है हाइड्रस वूल फैट को बोलते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लैनोलिन के बारे में लिखा हुआ है ऑब्टेन फ्रॉम वूल ऑफ द शीप ओविस एरिस फैमिली बोविडी। लैनोलिन जो है एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस में आता है। जैसे कैस्ट्रोल क्या है, नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल, सुपर ड्राइंग ऑयल। तो कैस्ट्रोल अभी हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि नॉन ड्राइंग ऑयल कौन से हैं, है ना, और सेमी ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल्स में तो आपका लिंसीड और पॉपी सीड ऑयल मैंने आपको बताया है ना। तो कैस्ट्रोल कौन सा आया था, कैस्ट्रोल हमारा सेमी ड्राइंग ऑयल में आया था ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेमी ड्राइंग ऑयल में कैस्ट्रोल आता है। ओके, तो ये हमारे लिपिड्स की ड्रग के क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका हमेशा की तरह आप लोग आंसर देने वाले हैं, आपका क्वेश्चन विटामिन डी इज प्रेजेंट इन, और नेक्स्ट टॉपिक है वोलेटाइल ऑयल की ड्रग्स वाला टॉपिक आएगा नेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद रेजिन्स की ड्रग आएंगी, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी इज प्रेजेंट इन जिंजर, कोड लिवर ऑयल, कुर्ची, अशोका। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।